इसी मार्ग से तुम आगे जाओ, मधुवन आगे आने वाला है, वहां पर जाना, कालिंदी में स्नान करना। और स्नात्वानुवसनम तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिवी कृत्योचिदानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः। देवर्षि नारद जी ने कहा, यमुना जी में स्नान करने के बाद कुछ आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठना। आसन किस प्रकार करना चाहिए नारद जी ने वहीं दिखा दिया और समझा दिया। फिर कहा प्राणायाम करो। प्राणायाम करने की विधि उसी समय में नारद जी ने बताया। इस प्रकार प्राणायाम करने के बाद प्रत्याहार करना और उसके अनंतर धारणा, ध्यान, समाधि लगाना। समाधि लगाने की सभी विधि उस समय में उस बालक को देवर्षि नारद जी ने बता दिया। बुद्धिमान तो था ही बालक, एक बार कहने मात्र से सब कुछ ग्रहण कर लिया। ध्यान करने की विधि भी देवर्षि नारद जी ने बता दिया। प्रसादाभिमुखम सच्वत् प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम सुभ्रुवम चारुकपूलम सुरसुंदराम। भगवान का ऐसा ध्यान करो कि एकदम प्रसन्न वदन हो। प्रसन्न वदनम ध्याये सर्वकार्यार्थ सिद्धये। भगवान श्याम सुंदर मनोहर है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, श्रीवत्स हृदय में अंकित है, घनश्याम है, वनमालाधारी है, किरीट कुंडल आदि धारण किए हुए अत्यंत सौंदर्य स्वरूप वाले हैं, सौंदर्य सार सर्वस्वरूप है। ऐसे भगवान का ध्यान करो। ध्यान करते करते थोड़ी देर में केवल भगवानमय ही हो जाए, उसके बाद में कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी। हे ध्रुव, एक मंत्र मैं बता देता हूं, उस मंत्र का जप करना बैठकर, निरंतर इसी मंत्र का जप करना। इस मंत्र का जप करने से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया तूर्णम संपन्नम न निवर्तति। मंत्र का जप करते हुए जब इस प्रकार भगवान में मन स्थिर हो जाता है तो थोड़े ही समय के अंदर भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है और वह परिपूर्ण हो जाता है। जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयताम मे नृपात्मज यम सप्तरात्रम प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। बहुत ही यह उत्तम मंत्र है। इसको द्वादशाक्षर विद्या बोलते हैं और द्वादशाक्षर इस मंत्र का जब निरंतर करते जाओ, बैठते समय, उठते समय, चलते समय में, ध्यान करते समय में इस मंत्र का जप करते जाना चाहिए। बस केवल समाधि काल में सब कुछ छूट जाएगा। उस समय में चित्त एकाग्र हो जाएगा। उस समय कोई भी चिंतन होगा नहीं, कोई शब्द निकलेगा नहीं। वो समाधि स्थान, समाधि का जो समय, उस समय की बात है। आगे पीछे हर हमेशा इसी मंत्र का जप करते जाना चाहिए। देवर्षि नारद जी मंत्र का उपदेश अब देते हैं, बड़ा ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयीं बुधाः सपर्यां विविधे द्रव्ये देशकाल विभागवित्। मंत्रोपदेश करते हैं। कान में इसी मंत्र का उपदेश किया। द्वादशाक्षर विद्या इसी को बोलते हैं। गुरुमुख से इस विद्या को प्राप्त होने के बाद जो निरंतर इसका जप करता है उस पर भगवान जरूर प्रसन्न हो जाते हैं और इसी मंत्र के बल से भगवान का दर्शन भी उसे प्राप्त हो ही जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम जोर से बोलो, बड़े प्रेम से बोलो। देवर्षि नारद जी जो उपदेश दे रहे हैं, ध्रुव ने इसका उच्चारण उसी समय में किया था। अत्यंत पवित्र पुण्यदायी ये महान मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो इस मंत्र की व्याख्या हम पहले कर देते हैं और उसके बाद में फिर आप लोग मंत्र अर्थ का अनुसंधान करते हुए जप करेंगे। ओम एक अक्षर है, नमो ये 2 अक्षर, भगवते ये 4 अक्षर और वासुदेवाय ये 5 अक्षर मिला करके 12 अक्षर होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शब्द का अर्थ होता है परिपूर्ण परब्रह्म सच्चिदानंद रूपी परमात्मा। अ उ म 3 अक्षरों से ओंकार बनता है। सत चित आनंद एक एक मात्रा का अर्थ है। मिलाने पर जो ओंकार है उसका अर्थ परमात्मा होता है। उसके बाद में नमः, उसमें न का अर्थ प्रकृति है जिसका निषेध किया जाता है। नेति नेति निषेध जिसका किया जाए वही न है, न माने प्रकृति। और मीयमानत्वात् महापुरुषः, न का अर्थ माया है, प्रकृति है, और म का अर्थ पुरुष ईश्वर होता है। वही परब्रह्म परमात्मा
माया को अपने अंदर से प्रकट कर प्रकृति पुरुष के रूप में विराजमान हुए, इसलिए नमः ये आगे बोलते हैं। निषेध जिसका किया जाता है वही तो माया है, ज्ञान जिसका प्रमा जिसकी की जाती है वही प्रमातव्य होने से मां शब्द से बतलाया जाता है। और इन्हीं दो को लेकर शंकर पार्वती बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं। ये सब के सब नमा को लेकर ही बताए जाते हैं। उसके बाद में है भगवते 4 अक्षर। 4 अक्षरों का अर्थ है विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय। भाति दिभा जो प्रकट रूप से प्रतिभाषित होता है उसको भ बोलते हैं, जो विश्व या विराट है। और गम्यमानत्वात् ग, अनुमान से जिसका ज्ञान होता है, गम्यमान होता है, उसको ग बोलते हैं, अर्थात तेजस या हिरण्यगर्भ। ग शब्द का अर्थ होता है। और आगे वान्ति व्यन्ति प्राणिनो अत्रेति, वह का अर्थ होता है समस्त प्राणी जहां पर एकीभूत हो जाते हैं वह ईश्वर। मायावच्छिन्न जो चैतन्य जहां से प्राणियों का जन्म होता है और जहां पर प्राणी विलीन हो जाते हैं वही वह शब्द का अर्थ होता है। ते जो अंत में आया है वो तुरीय तत्व को बतलाने के लिए जो शांत चतुर्थ परमार्थ तत्व है वो ते शब्द का अर्थ होता है। वही पर ब्रह्म परमात्मा प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रथम स्थित हो गए और फिर उसके बाद में वही परमात्मा विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय रूप से, या यूं बोलो विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर और तुरीय तत्व के रूप में विराजमान हो गए। वही परमात्मा इसके बाद वासुदेवाय 5 रूप से, वा गति गंधनयो हो, वा के 2 अर्थ होते हैं, एक गति और दूसरा गंधन। गंधन अर्थ जब करते हैं तो वा का अर्थ पृथ्वी हो जाएगा। वा माने पृथ्वी, गंधनात् पृथ्वी। स का अर्थ, सु का अर्थ होता है सवनम स्नानम, जहां पर स्नान किया जाए वह सु है जल, जल तत्व समझना चाहिए। और उसके बाद में दहनात् दे, दे शब्द का अर्थ होता है जो दहन करने वाला तेज, वही दे का अर्थ होगा। वा का गति अर्थ और गंधन 2 अर्थ है। गंधन अर्थ में वा का अर्थ पृथ्वी है और गति अर्थ में वायु अर्थ हो जाएगा, क्योंकि वायु निरंतर चलता रहता है, हवा निरंतर गतिशील हुआ करती है, इसलिए द्वितीय जो वा है उसका वायु अर्थ होता है। और अंत में जो यह आया है यान्ति शकुन्तयो अत्रेति, यह माने वियत आकाश, जहां पर पक्षीगण उड़ा करते हैं उसी को बोलते यह माने आकाश, माने पंचभूत तत्व, यही वासुदेवाय का अर्थ है। वही पर ब्रह्म परमात्मा प्रथम एक अद्वितीय रूप में स्थित हुआ और उसके बाद में प्रकृति पुरुष के रूप में 2 हो गए। उसके बाद में वही विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय रूप में स्थित हुए और वही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पंचभूत के रूप में स्थित हो गया। इस प्रकार समस्त विश्व के रूप में विराजमान जो परब्रह्म परमात्मा है वही वासुदेव तत्व है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। आवृत्ति करके उसका अर्थ कर लेना चाहिए। यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका संक्षिप्त अर्थ। अब इस अर्थ को अपने हृदय में देखते हुए क्या देखना, वही पूर्ण एकमात्र परमात्मा वासुदेव है। फिर देखना चाहिए प्रकृति पुरुष के रूप में वही विराजमान है। फिर देखना चाहिए कि विश्व, हिरण्यगर्भ आदियों के रूप में वही स्थित है और ये पंचभूतात्मक जगत भी वही परमात्मा है, उसमें कोई अंतर नहीं। और उस पर ब्रह्म परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार चिंतन करते हुए मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। भगवते कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंत्रीणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्ये देशकाल विभागवितो। देवर्षि नारद जी आगे बोलने लगे कि हे ध्रुव, तुम्हें अन्य वेद मंत्र सब आते नहीं तो यही मंत्र को बोलकर पूरी पूजा कर लेना। अर्घ्यपाद्य आसन स्नान आचमनी आदि सब के सब इसी मंत्र को बोलकर करो। षोडशोपचार पूजन करो। परिचर्या भगवतो यावत्य पूर्व सेविताः ता मंत्र हृदयेनैव प्रयुज्यान् मंत्रमूर्तये। यह मंत्र तो साक्षात भगवान वासुदेव का स्वरूप ही है। शब्दमयी यह शरीर है, मूर्ति है भगवान की। यह मंत्र भगवान का स्वरूप है, शरीर है, मूर्ति है। इसी मंत्र को बोलते हुए परिक्रमा करो। इसी मंत्र को बोलते हुए स्तुति करो। इसी मंत्र से अर्चना करो, पुष्पांजलि प्रदान करो, अंत में प्रणाम भी करो। बस एक ही मंत्र से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। हे ध्रुव, तुम यहाँ से मधुवन में जाकर इसी प्रकार तपश्चर्या करो। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य द्रुपार्भगा ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चिताम्। इस प्रकार उपदेश पाकर ध्रुव अपने गुरुदेव देवर्षि नारद जी की परिक्रमा कर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और वहां से तपश्चर्या करने के लिए मधुवन की ओर प्रस्थान करते हैं। ध्रुव तपोवन की ओर चले गए और इधर देवर्षि नारद जी उत्तानपाद के घर में पहुंचे, महल में पहुंचे।
जब महल में पहुंचे तो उत्तानपाद किसी चिंता में पड़े हुए थे, दीर्घ निश्वास बीच में ले रहे थे। नारद जी ने कहा, राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता किम वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुधा। देवर्षि नारद जी को देखकर उत्तानपाद उठकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद जी पूछते हैं कि हे राजन, आप कैसे चिंता में पड़े हुए हैं? राजा उत्तानपाद ने उस समय में कहा, हे भगवान, अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रह गया है। सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेन करुणात्मना निर्वासित 5 वर्ष समात्रा महान कवि। मुझसे बढ़कर भला दुष्ट कौन इस संसार में होगा कि 5 वर्ष के अपने बालक को अपने नगर से बाहर निकाल दिया। उसकी माता का मैंने कभी आदर नहीं किया और मैंने सुना कि वह बालक तपश्चर्या करने के लिए जंगल चला गया है। भला 5 वर्ष का बालक क्या तपश्चर्या कर पाएगा? जंगल में जाएगा, बच्चा होने के कारण होश उसको रहता नहीं है, कहीं भी पड़ा रह जाएगा, सो जाएगा। जंगली प्राणी आ जाएंगे, शेर आ जाएगा या कोई भालू आकर उसे उठा के ले जाए और उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या मुझसे बढ़कर कोई अधम भी इस प्रकार संसार में है जिसने अपने बालक की रक्षा नहीं की? बड़ा ही अन्याय मैंने किया। जब इस प्रकार राजा उत्तानपाद कहने लगी, अहो मे बदतौरात्म्यम स्त्रीजितस्योवधारय योंकम प्रेम्णा रुरुक्षंतम नाभ्यनंदम असत्तमः। उत्तानपाद कहने लगे, वो दृश्य मेरे सम्मुख नाच रहा है, वह बालक आ रहा है, मेरी गोद में बैठने के लिए चढ़ने की कोशिश करता है, सुरुचि आती है, डांट रही है और आंखों से अश्रु बहाता हुआ वापस वह चला जाता है। उत्तानपाद की आंखों में आंसू भर आया। नारद जी बोलने लगे उस समय, मामाशुच स्वदनयम देवगुप्तम विशांपति तत्प्रभावमविज्ञाय प्रावृंते यद्यशो जगत। नारद जी ने कहा कि हे राजन, शोक ना करो। जो आप सोचते हैं कि जंगल में बालक होने के कारण कहीं भी पड़ जाएगा, सोया पड़ा रहेगा, कोई जानवर आ जाएगा ले जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। भगवान जिसके रक्षक है उसका बाल बाका होने वाला नहीं। भगवान ही उसके तपश्चर्या करेगा और साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करने के बाद समस्त संसार में एक अद्वितीय पुरुष वह बनेगा। अत्यंत दुष्कर तपस्या वह करेगा जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी नहीं कर सकते, और संसार में एक अद्वितीय पुरुष वह बनने वाला है। उसको लेकर अफसोस मत करो, वह महान है और आपका यश भी वह बढ़ाएगा। थोड़े दिन के अंदर ही वापिस भी आ जाएगा। इति देवर्षिणा प्रोक्तम विश्रुत्य जगदीवती राजलक्ष्मी मनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत्। नारद जी के कहने से कुछ सांत्वना जरूर मिली, पर जो अनुचित अन्याय किया उस बालक के साथ, बार बार वही बात उनके हृदय में आती रही। उसी का वे चिंतन करते रहे, अपने पुत्र का ही वे चिंतन करते रह गए। मधुवन में पहुंच गए। ध्रुव त्रिरात्रांते कपित्थवदराशना आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्येर्चयन् हरिम्। देवर्षि नारद जी ने सब कुछ सिखा दिया था। योग सिखाया था, ध्यान सिखाया था, प्राणायाम सिखाया था, समाधि लगाना भी बता दिया था। मधुवन में आकर तीसरे दिन केवल कपित्थ कैथ का फल, बोर का फल खाते हुए
प्रथम मास, पहले मास में ध्रुव ने घोर तपश्चर्या की। द्वितीयंच तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भगो दिने तृणवर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यर्चयद् विहुम्। दूसरे महीने में फल खाना छोड़ दिया, केवल पत्तों को खाते हुए, सो भी 6-6 दिन में एक बार भगवान का ध्यान किया, प्राणायाम प्रत्याहार आदि योग किया, निरंतर धारणा ध्यान समाधि लगाई। तृतीयं चानयन मासम नवमे हनि अभक्ष उत्तम श्लोकम उपाधाव समाधिना। तीसरे महीने में अपनी तपश्चर्या को और घोर किया, कठोर किया, तृण पर्ण खाना भी बंद कर दिया, केवल पानी पी पी करके 1 महीने तक, सो भी नवमे दिन एक बार पानी पीकर तपश्चर्या की। चतुर्थम अपवीमासम द्वादशी हनि वायुभक्षोचित श्वासो ध्यायन् देवमधारयत। चौथे महीने में पानी पीना भी छोड़ दिया, केवल वायु भक्षण करना शुरू किया। वायु भक्षण करने का भी तरीका योगी लोग जानते हैं, नारद जी ने बता दिया था, उसी के अनुसार वायु भक्षण, सो भी 12-12 दिन में एक बार। 1 महीने तक का मतलब 2 बार या 2.5 बार समझ लो वायु भक्षण किया होगा, और बाकी तो उपवास ही उपवास चला। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचरः। 5वें मास में वायु भक्षण करना भी बंद कर दिया, अपने श्वास का निरोध कर लिया। 4 महीने की अभ्यास से महान योगी वो बन चुके थे। नारद जी ने सभी प्रकार बता दिया था, उसी के अनुसार वो आगे बढ़ते गए और 5वें महीने में अपने श्वास का निरोध कर लिया और एकमात्र परब्रह्म परमात्मा का ही ध्यान ध्रुव करते रहे। इधर ध्रुव ने जो अपने आध्यात्मिक वायु का निरोध किया, उसका प्रभाव आधिदैविक वायु के ऊपर पड़ गया। प्रभाव इस प्रकार पड़ा कि देवता लोगों का श्वास घुटने लग गया था। उस समय में दोनों का बहुत बड़ा भारी संबंध रहता है, आध्यात्मिक वायु और आधिदैविक वायु। आधारम महदादीनां प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्मधारयमाणस्य त्रयो लोकाश्च गंभीरी। देवता भी कांपने लगे थे उस समय में, ये क्या हो रहा है, हमारा श्वास क्यों घुट रहा है, कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। वे सबके सब भगवान नारायण के पास पहुंच गए, बोलने लगे, नैवं विदाभो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो व्रजिनात् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। भगवान नारायण के पास जाकर समस्त देवता प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, इस समय में कोई असुर नहीं, कोई राक्षस नहीं जो इस प्रकार उत्पीड़ित करें सबको, हमें कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, हमारा श्वास रोध क्यों हो रहा है, रक्षा करो, नहीं तो पूरा जगत इसमें समाप्त हो जाएगा। भगवान नारायण ने कहा उस समय, मां वैष्णबालम तपसो दुरत्य निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम यतो हि व प्राण निरोधासी दौत्तानपादिर्मयि संगतात्मा। भगवान नारायण ने कहा, और कोई बात नहीं, मेरा भक्त ध्रुव इस समय में तपश्चर्या कर रहे हैं, प्राण निरोध उसने किया है और उसी का परिणाम यह आधिदैविक वायु का निरोध हो गया है। मैं अभी ही जाता हूं और ध्रुव को तपश्चर्या से उपरत करता हूं, पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा उसकी तपश्चर्या से। तयेवमुत्सन्नभया उरुक्रमे कृतावनामा प्रयजोस्त्रिविष्टपं सहस्रशीर्षा विदतो गुरुत्मता मधुर्वनं प्रत्यदिदृक्षया गतः। मैत्रेय आगे बोलते हैं विदुर जी के प्रति कि हे विदुर, देवताओं को सांत्वना देने के बाद भगवान नारायण स्वयं मधुवन में जा रहे हैं। भक्त लोग भगवान के दर्शन की इच्छा से जाते हैं, लेकिन आज भगवान स्वयं भक्त के दर्शन की इच्छा से
मधुवन की ओर प्रस्थान करते हैं। भक्त दिदृक्षया यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया है। सवेधिया योग विपाक तीव्रया हृत्पद्मकोशी स्फुरितं तडित प्रभम तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितं तदवस्थं ददर्श। भगवान नारायण मधुवन में पहुंचे। ध्रुव आंख बंद कर समाधि मग्न होकर केवल अंतर हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे थे। बिजली के समान, सहस्र सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी स्वरूप का चिंतन अपने हृदय में ध्रुव कर रहे थे। भगवान नारायण खड़े हैं कि कब ये आंख खोलेगा और मुझे देखेगा। भगवान उसके दर्शन की अभिलाषा रख रहे थे और खड़े थे, लेकिन ध्रुव की आंखें बंद थी। भगवान ने सोचा पता नहीं ये कब तक इसी प्रकार खड़ा रहेगा बालक, कब अपनी आंखों को खोलेगा, क्या उपाय करना चाहिए। भगवान ने उपाय कर लिया। उस समय अपने हृदय में ध्रुव भगवान का ही चिंतन कर रहे थे। अनंत कोटि सूर्य के प्रकाश स्वरूप भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान ने अपने स्वरूप को उनके हृदय से वापस खींच लिया। जो ही स्वरूप को खींचा तो अंदर अंधेरा सा हो गया। उसी समय में ध्रुव की समाधि टूटी। चटपटाकर आंख खोलकर देखा। आंख खोलकर जब देखा तो हृदय में जिसका ध्यान ध्रुव कर रहे थे वही साक्षात भगवान सम्मुख खड़े हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान नारायण सम्मुख उपस्थित है। नारायण को जब देखा तो ध्रुव की आंखों से अश्रु प्रवाह, प्रेम अश्रु प्रवाह होने लगा। सदम विवक्षन्तमद्विदं भरिर्ज्ञात्वा सर्वस्य च हृद्यवस्थिता कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन गम्बुना स्पर्श बालं कृपया कपोली। भगवान के पास जब पहुंच जाते तो उस समय में कुछ ना कुछ स्तुति जरूर बोलना चाहिए, चाहे आप मंदिर में जाए चाहे और कहीं पर भी। ध्रुव के मन में बड़ी अभिलाषा हो रही थी कि मैं भगवान की स्तुति करूं, लेकिन कुछ पढ़ा लिखा नहीं था वह बालक। वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, क्योंकि 5 वर्ष का वो बालक था। 8 वर्षम ब्राह्मणोपनीतो तमध्यापयित दशमे राजन्यम। 10 वर्ष का जब बालक होता है तब वह वेदाध्ययन करता, अगर वो क्षत्रिय बालक हो। इसलिए अध्ययन नहीं हुआ था। ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहे थे। भगवान नारायण ने देखा, दया आ गई भगवान के हृदय में। उन्होंने क्या किया, हाथ में शंख लिया और शंख लेकर ध्रुव के कपोल के साथ उसको छुआया। जो ही शंख का स्पर्श हुआ, श्याम मंगलम कल्याणम खे आकाशे यस्मिन स शंखः। शंख का अर्थ है जिसमें मंगलमय ध्वनि नाद ब्रह्म विराजमान होता, वही तो शंख है। उस शंख का जो ही स्पर्श हुआ, इतने में परा पश्यंती मध्यमा, ये सब के सब एकाएक जागृत हो जाती है और वह शब्द ब्रह्म स्फुरित होने लग जाता है। उसी समय में ध्रुव ने भगवान नारायण की स्तुति की। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव की वाणी खुल जाती है और समस्त वेद वेदांत का सार जो तत्व है उस तत्व से भगवान नारायण की स्तुति करने लग जाते हैं। वह परमात्मा सबके हृदय में स्थित होकर समस्त प्राणों को संजीवित करने वाला है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो वाचाम, श्रुतियों के अंदर बतलाया। वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, वाणी की भी वाणी है, प्राण का भी वह प्राण है। ऐसे जो परब्रह्म परमात्मा समस्त इंद्रियों को प्रेरित करने वाला, उस परमात्मा के चरणों में मेरा प्रणाम है। ध्रुव बोलते हैं, एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्योर्गुणया महदद्यशीशं सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदनु असद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि। हे भगवान, आप एकमेव अद्वितीय परब्रह्म
तत्व है। इस जगत को बनाने के बाद में उसके अंदर आपने स्वयं प्रवेश किया। एक होने पर भी अनेक रूप से आप स्वयं दिखने लगे। जिस प्रकार अग्नि एक होने पर भी ईंधन भिन्न भिन्न होने से भिन्न भिन्न रूप से वह अग्नि दिखाई पड़ती है, बिजली एक होने पर भी बल्ब अलग अलग रूप से होने के कारण नाना रूप से बिजली दिखने लग जाती है। इसी प्रकार वह परमात्मा एक होने पर भी अद्वितीय होने पर भी उपाधि भिन्न भिन्न होने के कारण नाना रूप से दिखाई देने लगता है। वही परमात्मा मनुष्य रूप में दिखाई दे रहा है, वही परमात्मा पशु रूप से, पक्षी रूप से, कीट रूप से, पतंग रूप से, समस्त विश्व रूप से वही दिखाई दे रहा है। उपाधि भेद से एक ही परमात्मा नाना रूप को धारण कर लेता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक होने पर भी वह नाना रूपधारी होता है। ऐसे आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। त्वद्दत्तया वैनयेदमषष्ट विश्वं सुप्त प्रबुद्धैव नाथ भवत्प्रपन्ना तस्यापवर्ग्य शरणं तव मदमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो। हे भगवान, मेरे अंदर भी वही परमात्मा आप विराजमान हैं, लेकिन अज्ञान के कारण आवृत हो गया था, जिसको मैं देख नहीं पा रहा था। लेकिन आपने इस समय मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिस दिव्य दृष्टि के कारण आपके उस परमार्थ स्वरूप का मैं दर्शन इस प्रकार कर रहा हूँ जैसे सोकर कोई उठा हो और उस जगत को देख रहा हो। माया रूपी निद्रा में सब प्राणी सोए हुए हैं। जब गुरु का उपदेश प्राप्त हो जाता है तो सोए हुए से मनुष्य जिस प्रकार उठता उसी प्रकार सारे विश्व को ब्रह्म रूप से वह देखने लग जाता है। ऐसे आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम हो। नूनं विमुष्टमदयस्तव मायया तेजी त्वां भवाप्यज विमोक्षणमन्य हेतुः अर्चन्ति कल्पवदरुं पुनपोपभोग्यमिच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नॄणाम्। हे भगवान, आपकी माया के कारण लोगों की बुद्धि आवृत हो जाती है और क्षण भंगुर ये संसार सुखमय उनको दिखने लग जाता है और बार बार ठोकरें खाते रहते और समझते मुझे सुख भी प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार उनकी मति नष्ट होती है और जो विषय सुख निरय नरक में भी प्राप्त हो सकता उसी के पीछे ये लगे हुए हैं और परमार्थ जो आनंद उस आनंद का वे दर्शन नहीं कर पाते। भक्तिं मोह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहतां मलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं देश्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्ता। सुख के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है, लेकिन अंत में हाथ लगता केवल दुख ही। अंत में घोर क्लेश में सभी प्राणी पड़ जाते हैं। मृत्यु के समय में क्या क्लेश होता है भला उसका वर्णन कौन कर सकता है। बड़ा भारी पश्चाताप उस समय में होता है जब घोर क्लेश होने लग जाता है। उपाय पहले से करो, बाद में पछताने से लाभ नहीं होगा। पहले से उपाय करो, रोग उत्पन्न होने से पहले सजग हो जाना चाहिए। इसी प्रकार सजग होना चाहिए कि आधार रूप से एकमात्र परमेश्वर हमारे लिए इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए और भगवान के चरणों में भक्ति को प्रवाहित करना चाहिए, जिससे अत्यंत दुख रूपी संसार से मोक्ष से प्राप्त होता है। उस परब्रह्म परमात्मा के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अथाभिष्टूय एवं वै सत्संकल्पेन धीमता वृत्यानुरक्तो भगवान प्रतिनंदीदमब्रवीत्। इस प्रकार ध्रुव जब स्तुति करने लगे, भगवान नारायण ने कहा कि हे ध्रुव, वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रन्ते दुरापमपि सुव्रत। हे ध्रुव, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा मैं जानता हूँ साधारण लोगों के लिए वो प्राप्य नहीं है, लेकिन वरदान के रूप में मैं प्रदान करता हूँ। उस स्थान तक अभी तक कोई पहुंचा नहीं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी पहुंचे नहीं हैं। उस स्थान को तुम प्राप्त हो जाओगे। प्रस्थितिर्वनं चित्रा दत्त्वागां धर्म संश्रया 36 वर्षसहस्रं रक्षिता व्याहतेन्द्रिया
36,000 वर्ष पर्यंत तुम इस पृथ्वी पर शासन करोगे और सार्वभौम राजा होकर समस्त भौम सुख को प्राप्त हो जाओगे और उसके बाद में तुम उस परम लोक को, उस दिव्य लोक को प्राप्त हो जाओगे जहां पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। इत्यर्चितस् भगवान आदिदिश्यात्मन पदम बालस्य पश्यतो धाम सखमगा गरुड़ध्वजा। बस इतना वरदान देकर भगवान नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने धाम में वापस चले जाते हैं। ध्रुव को कुछ बोलने का अवसर ही नहीं मिला था, उससे पहले ही भगवान नारायण चले गए और ध्रुव ने विचार किया, वरदान देते समय में मैंने कुछ विचार नहीं किया, सोचा नहीं ये वरदान भला ये कैसे मैंने ले लिया। 36,000 वर्ष तक इसी पृथ्वी पर मैं क्षण भंगुर भोगों को भोगता रहूं, ये कोई भाग्य है क्या? मैंने बहुत बड़ी भारी गलती की। भगवान से सीधे यही कहना चाहिए था, हे भगवान आप मुझे मोक्ष दीजिए, आपके चरणों की सेवा करने का अवसर दीजिए, आपके चरणों में ही मैं रहना चाहता हूँ, संसार सुख में मेरी कोई प्रीति नहीं, यूं बोलना चाहिए था। ना बोलकर मैंने इस वरदान को ले लिया, बड़ी भारी गलती मैंने कर लिया। स्वराज्यम यच्छतो मौढ्यान् मानो मे भिक्षितोवत ईश्वराक्षीण पुण्येन फलीकारमि विवादनः। भगवान वो है जो स्वराज्य प्रदान करने वाले। एक चक्रवर्ती राजा के पास भिखारी पहुंच गया, सब कुछ वह देने वाला चक्रवर्ती था। चक्रवर्ती ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? भिखारी ने कह दिया, राजन मुझे 1 मुद्रा मिल जानी चाहिए, सोने की 1 मुद्रा मिलनी चाहिए। दे दिया उसी समय में चक्रवर्ती और वो वापस चला आया। वो उसकी मूर्खता है। चक्रवर्ती के पास पहुंचा तो गांव मांग लेना चाहिए था, राज्य मांग लेना चाहिए था, 1 रुपया मांग लिया। वो जिस प्रकार एक मूर्खता मात्र है, उसी प्रकार मैंने भी अपनी मूढ़ता ही व्यक्त की है। यहाँ पर भगवान से मांगना चाहिए था, उनके चरणों में मैं हमेशा रहूं, मोक्ष मुझे प्राप्त हो जाए। भला ये राज्य क्या है, राज्य सुख क्या है? ये सब के सब क्षण भंगुर है। इसको मैंने मांग कर बहुत बड़ी भारी गलती की। खैर अभी तो भगवान चले गए, जो होना है सो होगा, लेकिन इतना जरूर कहा, अंत में फिर से तुम तपस्या कर तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे, उस स्थान पर तुम पहुंच जाओगे जहां पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी अभी तक पहुंचे नहीं। न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्तादभवादृशा जना वाञ्छन्ति तद्दस्य मृतेऽर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धया। मैत्रेय जी विदुर जी को बोल रहे हैं, अपना अभिप्राय बतलाते हैं। ध्रुव ने ये जो अपने मन में सोचा बात सही है। हे विदुर, आप जैसे भक्त संसार के सुख की मांग भगवान के सामने कभी नहीं रखते, उनको इस विषयोपभोग में कभी अभिलाषा होती नहीं, केवल भगवान का दास्य ही वे चाहते हैं। भगवत सेवा से अतिरिक्त उनको उनकी प्रीति किसी अन्य वस्तु में होती नहीं। खैर अब जो हुआ, तपस्या कर सिद्धि प्राप्त होने के बाद ध्रुव वहां से वापिस अपने राज्य में आने लगते हैं। राजा उत्तानपाद को आकर लोगों ने खबर दी, बड़ा ही तेजस्वी बनकर वह बालक आ रहा है, आपके महल की ओर ही आ रहा है, बड़ा ही तेजस्वी है, सिद्ध जैसा दिख रहा है। लेकिन प्रथम राजा को श्रद्धा नहीं हुई। अरे मैंने इतना अन्याय उस बालक के साथ में किया, क्या वो बालक मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ पर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। महापापी हूं मैं तो, अन्यायी हूं मैं तो, अनीतिकारी हूं मैं तो, मेरे पास में ऐसा भगवत भक्त भला किस प्रकार आ सकता है? राजा को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन इतने में नारद जी का वचन याद आया। ओहो, नारद जी ने बताया था तपश्चर्या कर वह बालक वापिस आपके पास आ जाएगा। नारद जी का वचन तो मिथ्या नहीं हो सकता, जरूर वो आ रहा होगा, मैं उसका स्वागत करूं। राजा उत्तानपाद ने सैनिकों को आदेश दिया, राजमहल में रहने वाले सबको खबर दी कि चलो कि ध्रुव आ रहा है और ध्रुव का स्वागत किया जाए।
सदस्यं प्रथमारुह्यकार्तस्वर परिष्कृतं ब्राह्मणे कुलवृद्धैश्च पर्यस्तोमात्य बंधुभिः शंख दुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः। शंख बजाते हुए ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे और उसकी आवाज चारों ओर गूंज रही थी। उस आवाज के साथ अश्व पर आरूढ़ होकर वहां से राजा हाथी को लेकर जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। जब जंगल में पहुंचे तो दूर से देखा कि मानो तो कोई सूर्य वहां से आ रहा हो, ऐसा तेजस्वी वह बालक आ रहा है। ध्रुव को देखते ही घोड़े पर से राजा उतर जाते हैं और इतने में वह ध्रुव पास में पहुंच जाता है। पिता को देखकर उनके हृदय में हर्ष हो जाता है। अपने गोद में लेने की इच्छा होती है, लेकिन उससे पहले ही ध्रुव अपने पिता के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं। राजा की आंखों में आंसू समय आने लगता है। उत्तानपाद को प्रणाम करने के बाद में जितने भी बड़े बड़े महान पुरुष उपस्थित थे सबको क्रमशः ध्रुव ने प्रणाम किया। ये सबको प्रणाम करने के बाद फिर सुरुचि को ही प्रणाम करने के लिए जब आगे बढ़े, सुरुचि यह सोचने लगी उस समय में कितनी बड़ी भारी मैं पापी हूँ। हाँ, इस छोटे बालक के प्रति मैंने कितना बड़ा भारी अन्याय किया था। मैंने ही इसको डांटा था, मैंने इसको फटकारा था, मैंने क्या क्या शब्द इसको कह दिया था। हाँ, इतने महान पुरुष को मैंने जो कहा। हे पृथ्वी, अगर तू फट जाती तो मैं यहीं पर धंस जाती, मैं अपने जीवन को समाप्त करती। मुझे इतनी लज्जा हो रही है, मैं कैसे अपना मुख दिखाऊं। ये बालक मेरे